जी क्लास नाइन्थ वाले बच्चों, तैयारी कर कर के मैथ को पढ़ पढ़ के थक तो नहीं कहीं गए आप? जस्ट आपका एक दिन रह गया, एक दिन के बाद मैथ की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस चैनल के ऊपर हमने जो है वो कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं। ये देख सकते हैं मेरा जो चैनल है उसके ऊपर पेपर्स की वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं। 5 से 6 वीडियोस में अब तक अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेफिनेशन, एमसीक्यूज, एग्जाम्पल्स, इसके साथ साथ फार्मूले जो हैं और टॉपर बच्चे पेपर कैसे देते हैं वो मेरी लेटेस्ट वीडियो है। तो सारी की सारी रिवीजन आपको करवा दी है मैंने, ठीक है। पिछले 2 दिन से हम तैयारी कर रहे हैं मैथ की। तो अब हम आखिरी दिन हमारा आ चुका हुआ। आखिरी दिन में हमने अपने क्या करना है, हमारा आखिरी दिन की ये स्ट्रेटजी होगी कि हम आखिरी दिन जो है वो अपना फुल सिलेबस की रिवीजन करेंगे। अब आपका इम्तिहान होगा, मैंने सारा काम आपको करवा दिया। अब आपका ये मैंने आप देख सकते हैं गेस्ट पेपर तैयार किया हुआ है, जिसमें एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू सिर्फ 15 नहीं है, आपके तो पेपर में 15 आने हैं। मैंने 50 के करीब जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। अब सबसे पहले हम एमसीक्यूज को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, करेंगे, ठीक, और साथ साथ आपका इम्तिहान भी लिया जाएगा, ताकि आपको पेपर से पहले ही पता चल जाए कि आपको एमसीक्यूज कितने आते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो वीडियो को बाद में देख ले, लेकिन वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले आपकी कितनी तैयारी है। पेपर से एक दिन पहले आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। अगर वो कमी पेशी कहीं पे है किसी टॉपिक में तो आप उसको दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये फुल बुक का जो है आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मार्क्स 15 हैं, टाइम इसका 20 मिनट होता है। आपने 20 मिनट के अंदर ही एमसीक्यूज हल करने हैं, ठीक है। ये बबल शीट है, एमसीक्यू रिस्पांस शीट। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सवाल उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी होंगे। तो आपने जो है उसके मुताबिक इसको करना है। अब देखें, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो x की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें यहाँ पे उसने आपका कॉन्सेप्ट चेक किया है कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं। अब 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पावर सेम है, पावर सेम है तो 8 2 16, 16 की पावर जो है वो x हम एक दफ़ा लिख देंगे इज इक्वल टू 64। तो ये आपका इस तरह आएगा। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपकी अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये जवाब जो है वो आपसे एमसीक्यूज होगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो ये आपसे एमसीक्यूज नहीं होगा, ठीक हो गया। ये इस तरह आपके एमसीक्यूज आएंगे टेक्निकल करके, ठीक है। सीधे सीधे एमसीक्यूज नहीं आएंगे कि 2 की पावर x मल्टीपल 8 की पावर x इज इक्वल टू इसका जवाब क्या होगा। इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आएंगे। इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010 हो तो log 200 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब log 2 की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। log 200 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चे यहाँ पे मुझे कमेंट्स कर रहे थे सर log टेबल लेके जाने की जरूरत है या नहीं। अब इस सवाल में आपको log टेबल की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने खुद से ही दिमाग लड़ाना है और आपने बताना है log 2 की वैल्यू ये है तो log जो है 200 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। तो आप इजीली इसका आंसर ले सकते हैं। अब अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 तो अब कमेंट्स में मुझे इनके आंसर बताते जाएं। आपने कमेंट्स में इनके आंसर बताने हैं, वरना आखिर के ऊपर फिर जो है मैं सारे के सारे आंसर आपको एक दफ़ा बता दूंगा। लेकिन आपने अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अभी आपका इम्तिहान चल रहा है, आपने साथ साथ इसके आंसर बताने हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 सेट ए सेट बी आपको दिया हो तो आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर यू रखना है, यू में से माइनस करना है। तो आपके पास कौन सा सेट जो है वो जवाब आएगा ये आपने बताना है। अगर ए और बी मुतराकिब सेट हों तो ए माइनस बी नंबर ऑफ सेट इन ए माइनस बी कितने होंगे। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इन ओवरलैपिंग सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में कितने आएंगे। तो ये आपने यहाँ से बताना है कितने आएंगे, ठीक है। कमेंट्स में बताते जाएं एमसीक्यू नंबर 4 की कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक बन रही है। अब 4x² माइनस 12y प्लस 9 के अज्जाए ज़रबी कौन से हैं, ठीक है। 4x माइनस 12y तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस है तो आपका 2x माइनस 3 होल स्क्वायर आना चाहिए। बिल्कुल ये बी ऑप्शन जो है ना ये वाली ये आपकी ठीक होगी। 2x माइनस 3 स्क्वायर कुछ मैं भी बता देता हूँ आपको, जो मुश्किल लगते हैं अलजबरा आपको मुश्किल लगता है साथ साथ मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हासिल ज़रब, ठीक है। तो हासिल हाँ प्रोडक्ट आता है, उन 2 नंबर का प्रोडक्ट आता है, बी ऑप्शन ठीक है। 3x प्लस 4 लेस देन 0 हो तो ये क्या है, लेस देन 0 है तो ये आपके पास जो है इनइक्वलिटी है,
ठीक है, इन इक्वलिटी। इनमें से कौन सी एक दुरुस्त त्रिकोणीय इकाई है, विच वन इज ए वैलिड आइडेंटिटी। इनमें से आपने वैलिड आइडेंटिटी बताना है। ये है क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि वाकई आपने प्रॉपरली तैयारी की है या नहीं की। ठीक है, तो आपने कमेंट्स में नंबर 8 का एमसीक्यूज का जवाब मुझे बताना है कि आपको आता है कि नहीं। काज स्केयर 100 पाई प्लस साइन स्केयर 100 पाई इज इक्वल टू, इसका जवाब क्या आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो कैसे बनेगी। ठीक है, ये वाले एमसीक्यू ना थोड़े मुश्किल, बोर्ड में हो सकता है इसे आसान है, लेकिन ये है आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बनाए। ठीक है, तो 10 एमसीक्यू जो है वो आपके हो गए हैं, साथ इनके जवाब जो है वो टाइप करते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास 11वां एमसीक्यूज है, इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, यानी दो अगर पॉलीगॉन अगर सिमिलर हो देन क्या होगा जी। ठीक है, उर्दू में भी ऑप्शन है, इंग्लिश में भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। नेक्स्ट 12वां एमसीक्यूज, एक्स इज इक्वल टू 5 जाहिर करता है, एक्स इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, लाइन टू एक्स एक्सिस लाइन टू वाई एक्सिस, यानी एक्स की वैल्यू 5 है तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये आपके पास होगी लाइन टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई महवर के मतवाजी एक लाइन होगी। तमाम ये थोड़े से मैं जो मुश्किल वाले आपको बता रहा हूँ, इजी वाले आपने खुद करने हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लोकस फॉर ऑल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, ये जी आपका सर्कल होना चाहिए। नंबर 14, सबसे द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, ये रेंज कहलाता है। ठीक है, रेंज बिल्कुल रेंज कहलाता है। 15 आपके पास एमसीक्यूज होगा, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अक्कर इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू अक्कर इज कॉल्ड। एन इवेंट विच इज विल प्रोबेबली अक्कर, जिसके होने के चांसेस हैं, इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू अक्कर इज कॉल्ड। थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट में इशू है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अक्कर इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू अक्कर इज कॉल्ड। ठीक है, लाइकली इवेंट, अनलाइकली, सर्टेन इवेंट, सर्टेन तो नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट जो है वो कहलाएगा। सर्टेन वो होता है जो 100% जिसके चांस हो। ठीक है, ये 15 एमसीक्यूज आपको दे दिए, मुझे बताना है आपने कमेंट्स में कि कितने एमसीक्यूज आपको आते हैं। ठीक है, जस्ट आपने लिखना है पेपर 1। ठीक है, 5/10 15/15 जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उतने जो है वो मुझे कमेंट्स कर दें। फिर एक और हमारे पास पेपर आ जाता है, √75 प्लस √27 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास टाइम थोड़ा होगा, इस पर टाइम लगेगा, इसको बाद में कीजिएगा। ठीक है, जो एमसीक्यू जल्दी से ना एक क्लिक के साथ हो जाते हैं उनको पहले करें, जो इस तरह सॉल्व करने वाले उनको आप बाद में करें। इनको प्रॉपर 75 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 27 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करके आपके पास कुछ जो है फाइनल आंसर आएगा। log 1000 की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है। ठीक है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये भी सवाल जो है थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस तरह का सवाल जो है वो आपके लिए कॉन्सेप्ट चेक होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर है, वरना आपने तुक्के लगाना है। तुक्के के लिए फिर देख लें क्या करना है आपने, और मुझे कमेंट्स में बताएंगे तुक्का कैसे लगाते हैं आप। ठीक है, ये एक सवाल आ जाता है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू खाली सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इज इक्वल टू। ठीक है, बताएं ज़रा जवाब, खासतौर पर लड़कियां अगर वीडियो देख रही हैं तो वो बताएं इनके जवाब, ताकि पता चले। लड़कियां बहुत लाइक फाइक बनती हैं, मैथ देखें उनको कितनी आती है। x³ माइनस 27 के अज्जाए ज़रबी, ठीक है, वो होंगे जी x³ माइनस में है x माइनस 3 और x² माइनस 6 प्लस 9 बोथ a एंड c। ठीक है, ये और ये इसके आता है, लेकिन आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए। AB² प्लस A³ का आयद आज़म HCF क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो देखें ना, आप एक क्लिक के साथ ये कर सकते हैं। 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 हो तो x का हल, यानी x की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। इफ़ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग टू द इंटरवल। बताएं जी कहाँ पे आता है। 5 π/24 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसका जवाब आपको पेपर में आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन, ये रेडियन में आपने जवाब देना है। द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट, यानी इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए सवाल होगा, फार्मूले आप जरूर तैयार करें। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये सवाल हल होगा। देर आर मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड। ठीक है, 3 आर मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्या कहलाती है जी, पॉलीगॉन। ठीक है,
उसके बाद द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एक्स क्यूब कट्स एक्स एक्सिस एट, कहाँ पे काटेगा जी? वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3 कहाँ पे काटेगा बताएं ज़रा, चैप्टर 7 से सवाल। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इफ द मीन ऑफ, ये मीन दिया गया एंड एक्स इज इक्वल 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये है मीन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लियर है फिर आप निकालेंगे मीन का फार्मूला लगा के। आपके पास जो है एंड एक्स, इफ द मीन ऑफ एंड एक्स इज 7.5, व्हाट विल द प्रॉपर्टी, यानी इसमें एक नंबर मिस है एक्स, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। उसके बाद जब चार्ट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइसेस आर रोल्ड, 4 डाइसेस अब जब फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबल आउटकम आएंगी, ठीक है। तो 6 की पावर 4 आपका ये वाला एमसीक्यूज होगा। तो ये 15 एमसीक्यूज और हो गए हैं, इनके भी बताएं। 15 में से इस लिखें पेपर नंबर 2 15/15, अगर एमसीक्यूज आते हैं तो 15/15 नीचे लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो तीसरा पेपर उसकी जानब चलते हैं। तो ये वाला पेपर कदर आसान है, ठीक है। पहले दो थोड़े मुश्किल थे, ये वाला पेपर जो आसान है, ठीक है। तो अब इस पेपर को आपने जल्दी से हल करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 इंटू 3 - √5, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो इनकी प्रोडक्ट कैसे आएगी? फार्मूले से आएगी। ये वाला फार्मूला है a² - b² वाला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसका जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। आम लॉगरिथम, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10 होती है, ठीक है। इफ़ a इक्वल टू खाली सेट हो देन पावर सेट ऑफ a जो है वो आपके पास ये खाली सेट ही आएगा। अब ये अगेन फार्मूला लगाना, अपने फार्मूला लगा के इसको हल करेंगे तो प्रॉपर इसका जवाब आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, जगह लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए एमसीक्यू छोड़ रहा हूँ। अब है 16x² 4x और 3xy का ज़ुआफ़े अकल, एलसीएम इनका फाइंड करना 3 वैल्यूज़ का, ठीक है। ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। 12x + 36 की तज्जी करें तो आपने 12 कॉमन लेना है और x + 3 आ जाएगा, ठीक है। 12 × x + 3 ये वाला आंसर इसका ठीक होना चाहिए। 5x - 10 = 10 का हल क्या है? इसका सोल्यूशन ये आपके पास 4 4 4 जी 4 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आपने बतानी है क्या होगी? मुझे अब टेबल गेस पड़ता है शायद ये वाली, आप कंफर्म कीजिएगा। secant² θ - tan² θ किसके बराबर आएगा, ठीक है। ये भी आप फार्मूला याद करेंगे, वहाँ से देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दे 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो ये सवाल जो है वो हल हो जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड इज 125 cm² एंड 27 cm², द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के दरमियान रेशियो आपने फाइंड करनी है। चैप्टर 9 में से ये एमसीक्यूज लिया है। स्लोप ऑफ द लाइन y = 5x + 3 क्या होगी? इस स्लोप का फार्मूला लगाना है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या हो सकती है, ठीक है। कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है। विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, कौन सा डाटा जो है सिर्फ सम स्पेसिफिक वैल्यू को लेता है? प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, आखिरी चैप्टर तैयार ही नहीं करते, ठीक है। ये चैप्टर वहाँ से भी आपके एमसीक्यूज भी आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वाइल रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2, यानी पेयर ऑफ एक डाइस का जोड़ा फेंकना आपने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डबल 2 से मुराद ये पहले में भी 2 हो और दूसरे में भी 2 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास, ये आपने बताना है जी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगा के आपने निकालना है। तो ये जी आपके जो 15 को 3 से ज़रब दें तो 45 एमसीक्यूज जो है वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं फुल सिलेबस में से 45 एमसीक्यूज। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपको कितने एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, यानी आप कितने एमसीक्यूज तैयार कर चुके हैं और कितने आते हैं। अब इनके जवाब में ऑलरेडी इसके तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये आखिरी जो पेपर है ना, ये तो मॉडल पेपर से लिया गया सारे का सारा, ये मैं इसके ऑलरेडी जवाब अपलोड कर चुका हूँ। इनके आंसर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। जस्ट क्लास 9 एमसीक्यूज प्रिपरेशन बाय लर्निंग जोन वीडियो टाइप करेंगे तो वहाँ से इनके जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज की तैयारी भी फुल सिलेबस की हमने कर ली है। सारे के सारे फार्मूले इसमें डिस्कस किए हैं, तरीकाकार मैंने बताया इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।